हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम ट्रेंडिंग वी नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। वीडियो की पूरी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ हमने कुर्ती का फ्रंट और बैक दोनों पार्ट लिए हैं। इसमें जो कुर्ती का बैक पार्ट है वो 1 इंच बड़ा है फ्रंट पार्ट से। सबसे पहले हम नेक डिज़ाइन के लिए यहाँ हमने फ्यूजिंग पेपर लिया है और उसकी ऑन फोल्ड साइड पर हम नेक की विड्थ मार्क करेंगे। यहाँ हमें नेक की विड्थ 3.5 इंच पर मार्क करनी है। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नेक की लेंथ 7 इंच पर मार्क करेंगे और इसके साथ ही जस्ट 1 इंच नीचे 8 इंच पर हम एक मार्क और लगाएंगे। इस तरीके से हमें 2 मार्क लगाने हैं। उसके बाद प्लेकेट की लेंथ हमने यहाँ पे 6 इंच पर रखनी है। अब हमारी जो कॉलर की विड्थ है वो 1 इंच है। अब 1 इंच का हाफ 0.5 इंच पर हमें इस तरह से यहाँ पे प्लेकेट के लिए मार्क करना है। ऊपर की तरफ भी हम 0.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन सारे मार्क्स को आपस में मिला देंगे इस तरह से और इस मार्क को भी मिलाकर यहाँ पर एक वी नेक की शेप देंगे। अब इसे बाहर की तरफ से 1 इंच चारों तरफ से वाइड रखते हुए इन सारे मार्क्स को मिलाकर हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें इसे बाहर की तरफ से कट करना है। ऊपर की तरफ से 1/4 इंच में रख रही हूँ और अंदर से फिर इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये हमारा नेक कट होकर रेडी है। अब हम इसे फैब्रिक पर इसे प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमने पेस्ट कर लिया है और इसके साइड में हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है। जो इसके कोने हैं वहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि इजीली फोल्ड हो जाए। यहाँ हमने एक बार इसे प्रेस कर लिया है। अब सिलाई की हेल्प से इस सारे फैब्रिक को हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब हमें इसका सेंटर लेना है और सेंटर पर हम चॉक की हेल्प से मार्क करेंगे। सेंटर पार्ट पर हम एक छोटा सा कट भी लगाएंगे। अब हमें कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है और उस पर भी हम सेंटर पर मार्क करेंगे। अब हमें जो नेक रेडी किया है उसको कट से कट मिलाकर सेंटर पे पिन से सिक्योर कर लेना है। इस तरह से सेंटर से सेंटर मिला के हमने पिन से सिक्योर कर लेना है। अब हम इस पर फ्यूजिंग की बिल्कुल किनारी पर सिलाई लगाकर इसे इस पर फिक्स करेंगे। इस तरह से सिलाई बिल्कुल हमारी फ्यूजिंग की किनारी पर लगनी चाहिए। इस तरह से हमें पूरी नेक पर सिलाई लगा लेनी है। अब सारी पिन्स को हम निकाल देंगे और अंदर की तरफ हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमें इसे कट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर का निकाल लेना है। यहाँ पर जो कोने हैं उसे कट करके निकाल दें। नीचे भी कोनों पे एक तिरछा कट लगाना है और राउंड शेप पे छोटे छोटे कट लगाकर इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अब हम इस पर अच्छे से एक बार प्रेस कर लेंगे। ये हमने इस पर प्रेस कर ली है। अब जो इसकी बैक साइड है ये ओपन है, इस पर हम सिलाई लगाएंगे और इसे इसके साथ ही फिक्स करेंगे। ये हमने सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। ये हमारा देखिए रेडी है। अब हमें कॉलर के लिए पट्टी कट करनी है। यहाँ मैं स्क्वायर फैब्रिक को इस तरीके से तिरछा करके एक बायस पट्टी कट कर रही हूँ। हमारी जो कॉलर की विड्थ है वो 1 इंच है, पर जो सिलाई में मार्जिन के लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच कॉलर की विड्थ कट करनी है। ये हम ऑन फोल्ड पर कट कर रहे हैं। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और वापस से इसे ओपन करके एक पार्ट और इसका कट करेंगे।
ये हमारी बायस में कॉलर कट हो चुकी है। अब हम दोनों पट्टियों को इस तरीके से अपोजिट साइड में कोना मिलाते हुए इस पर एक सिलाई लगा देंगे और इसे जॉइन कर लेंगे। इस तरह से हमें इस पर सिलाई लगाकर इसे जॉइन कर लेना है। ये हमारी अच्छे से जॉइन हो गई है। अब हम इसका जो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा पार्ट है फैब्रिक, वो हम निकाल देंगे और इसे प्रेस की हेल्प से अच्छे से फोल्ड करके इसे प्रेस कर लेंगे। अब हमने कुर्ती का बैक पार्ट लेना है। कुर्ती की जो बैक पार्ट की विड्थ है वो हमें 3.5 इंच ही रखनी है और इसकी डेप्थ हम 1 इंच डाउन रखेंगे। क्योंकि हमारा बैक पार्ट 1 इंच ऊपर की तरफ था तो हमें नेक की डेप्थ भी 1 इंच डाउन ही रखनी है। अभी मैं अच्छी सी राउंड शेप देंगे और हम इस पार्ट को कट कर लेंगे। ये हमारा बैक कट हो गया है। अब इसी शेप की हमने एक पट्टी कट करी है, उस पर फ्यूजिंग लगा के पेस्ट कर लिया है और इस पट्टी से अब हम इसे बैक पार्ट को फिनिश करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से दोनों को मिलाते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। इस तरह से दोनों को मिलाकर इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब जो राउंड है उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि ये इजीली अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए अच्छे से। और जो ये नेक है इसके बाहर की तरफ इस तरह से हम एक पैर की सिलाई और लगाएंगे। ये बराबर अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए हमने लगाई है। ये देखिए हमारा बैक नेक फोल्ड हो गया है अंदर की तरफ। अब हम इसको फ्रंट पार्ट से जॉइन करेंगे। यहाँ पे हमने कॉलर को भी प्रेस कर लिया है। अब जो हमारी कॉलर की विड्थ है वो हमारी 1 इंच है, तो अब यहाँ पे 1 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और सारे जॉइंट्स को मिला देंगे। इस तरह हमारी कॉलर सब तरफ से बराबर 1 इंच ही आएगी। अब हमें यहाँ डिज़ाइनिंग के लिए एक लेस ऐड कर रहे हैं, तो जहाँ से हमने निशान लगाया है वहीं पर इस लेस को अटैच करना है। ये देखिए इस निशान के ऊपर ही हमें इस लेस को लगाना है। ये हमने कॉलर पट्टी रेडी कर ली है। अब हम फ्रंट और बैक के शोल्डर जॉइन करेंगे। इसके लिए हमने दोनों शोल्डर को मिलाकर इस तरीके से जॉइन करना है। जो हमारी बैक की पट्टी थी उसे हम इस तरीके से फ्रंट की तरफ लाकर इस पर इसे सिलाई लगाएंगे, जैसा आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। पट्टी को बाहर की तरफ रखकर शोल्डर से शोल्डर जॉइन कर कर पट्टी को ऊपर की तरफ लाकर हमें जॉइन करना है। और जो ये 1 पैर की सिलाई हमने पट्टी पर लगाई थी इसे भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारे जो शोल्डर पे सिलाई नहीं दिखेगी और ये पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। इस तरह से अब हम जो बैक की पट्टी ओपन है उस पर टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। और जो सिलाई हमने लगाई थी उतना ही हमें फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करना है ताकि हमारी पट्टी चारों तरफ से बराबर आए। ये हमारी पट्टी लगकर रेडी है, ये देखिए। और हमारी यहाँ पे सिलाई भी शो नहीं हो रही है। अब हम ये कॉलर लगाएंगे। इस तरह से हमारी कॉलर अटैच होगी। अब जो नेक का सेंटर है उसे इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। हमने जो लेस पर सिलाई लगाई थी उसी पर हमें अभी सिलाई लगानी है और उतना ही दबाव हमें इस पर बनाना है। इस तरह से हमें बैक नेक में भी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी कॉलर अटैच हो गई है। अब यहाँ नीचे से हम इसे फिक्स कर देंगे। ये हमने इस पर कॉलर अटैच कर ली है। ये हमारा प्लैकेट भी आ गया है।
अब जो हमारी नेक की लेंथ थी वो 7 इंच रखी थी हमने, और जो 1 इंच जो एक्स्ट्रा रखा था वो इसलिए रखा था क्योंकि ये हमारा ओवरलैप हो जाता है। ये हमारा डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।